आपने मार्वल फिल्मों के लगभग सारे फैक्ट जान लिए होंगे, तो बचा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये वीडियो। हम डॉक्टर स्ट्रेंज में डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के सामने सिंगर बियोंसे का एक डायलॉग बोलते हैं, लेकिन उस टाइम वोंग को शायद बियोंसे के बारे में पता नहीं होता। और अगले ही सीन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो वोंग बियोंसे का हिट गाना सिंगल लेडीज सुन रहा होता है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर थैनोस धरती के लोगों को खत्म नहीं करता तो हल्क कर देता, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फिल्म एज ऑफ अल्ट्रॉन तक जब भी ब्रूस बैनर धरती पर रहा तब तक किसी न किसी वजह से धरती पर लोग मारे गए। इन्फिनिटी वॉर में भी जब तक हल्क धरती पर नहीं आया तब तक सब कुछ सही था, और उसके धरती पर आने के बाद पहले आधे धरती के लोग मारे गए और फिर एंड गेम में आयरन मैन और ब्लैक विडो जैसे लोग मारे गए। अभी सिर्फ एक थ्योरी है या कोइंसिडेंट, या आप कमेंट करके जरूर बताना। फिल्म एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने पहली बार वांडा और क्विकसिल्वर को देखा था। ये पहली बार एमसीयू की किसी फिल्म में एक्समैन का एक रेफरेंस था। उस टाइम मार्वल के पास एक्समैन के राइट्स नहीं थे, इसलिए उन्हें उस फिल्म में एक्समैन नहीं कहा गया, लेकिन इस फिल्म में इन्हें 2 बार मैक्सिमम नाम से बुलाया गया है, जो कि सीधा रेफरेंस था एक्समैन सीरीज का। क्योंकि हमने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था कि क्विकसिल्वर के घर के बाहर मैक्सिमोफ लिखा हुआ था, जो कि सीधा रेफरेंस था मैग्नेटो और उसके दोनों बच्चों का। फिल्म कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जो कि आई थी साल 2014 में, उस फिल्म के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टगर एक बात कहता है। वो कहता है कि अब ये जासूसों और हीरोज की दुनिया नहीं है, ये दुनिया है जादूगरों की। इस सीन को देखकर शायद कई लोगों को लगता है कि वो अपने एक साइंटिस्ट को कोट करते हुए ये कह रहा है, लेकिन दरअसल वहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा था, क्योंकि इस फिल्म में हमें पता चला कि हाइड्रा को डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पता था, और ठीक इसके 2 साल बाद फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म रिलीज हुई थी। तो अब इस फैक्ट के बाद आपको मार्वल फिल्मों के राइटर्स के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि विदेशों में लोग इंडिया को नहीं जानते तो शायद आप भी ये फैक्ट जानकर चौंक जाओगे। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज में जब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन को बताते हैं कि वो कामरताज में थे, तो क्रिस्टिन उनसे पूछता है कि वही जो इंडिया के पास है, और फिर वो बाबा सहगल का नाम लेती है। फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ये था कि पास्ट में जाकर हम चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन उससे हमारा फ्यूचर चेंज नहीं होगा। और इसीलिए इस सीन में जब टाइम ट्रेवल के ट्रायल को लेकर बात हो रही होती है, तब टाइम ट्रेवलिंग फिल्म जैसे कि बैक टू द फ्यूचर, स्टार ट्रेक, टाइम कोप और टाइम लूप को लेकर मजाक बनाया जाता है। एंड गेम का मतलब होता है शतरंज के खेल से, और इसी फिल्म के एक सीन में जब पहली बार हल्क थोर से मिलने जाता है तब पिज्जा के इस डिब्बे पर चेस बोर्ड का साइन बना होता है। इसके बाद जब थोर और रॉकेट टाइम ट्रेवल करके 2013 में थोर दी डार्क वर्ल्ड के टाइम पर जाते हैं, तब फर्श पर भी चेस बोर्ड जैसा ही कारपेट होता है। फिल्म एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में बीस्ट यानी कि हैंक मैको स्टार ट्रेक का एक पुराना एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड का नाम था दी नेकेड टाइम। इस एपिसोड में काफी ज्यादा टाइम ट्रेवल हुआ था, और ठीक वैसा ही फिल्म डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी हुआ था। वैसे कमाल की बात यह है कि फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के सीन में जब हल्क टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहा होता है, तब इसी एपिसोड का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि हल्क के अकॉर्डिंग टाइम वैसे नहीं चलता जैसे इस एपिसोड में दिखाया गया है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि एंटमैन की वजह से ही एवेंजर्स एंड गेम में इतना बड़ा टाइम ट्रेवल हुआ था, और उसी की वजह से थेनोस को हराया जा सका, यानी कि पुराने एवेंजर्स का एंड एंटमैन की वजह से ही हुआ था। अब यहाँ फैक्ट ये है कि न्यू एवेंजर्स को एंटमैन 3 में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन न्यू एवेंजर्स में एंटमैन की बेटी केसी लैंग भी शामिल होगी। और एंड में सबसे मजेदार फैक्ट है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से। फिल्म के सीन में जब ये बिलबोर्ड दिखाया जाता है तब उस पर लिखा होता है वी आर एक्साइटेड टू शो यू व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब देखने में एक नॉर्मल लाइन है, लेकिन यहाँ मार्वल ने साफ कर दिया है कि अब एमसीयू पूरी तरह बदल गया है, और यहाँ बहुत कुछ पागलपन होने वाला है। एक्समैन से लेकर फैंटास्टिक 4 तक सब घर वापसी को तैयार हैं। तो आप किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो यह है मार्वल फिल्मों से जुड़ी कुछ नए फैक्ट्स। आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं।